जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम आपको मैथ में पढ़ाने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा से पहले हम बेसिक समझेंगे, इसको कैसे कैसे क्या किया जाएगा। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो ये सारे प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नाव और धारा को। नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम। नाव की चाल को हम यहां पर दिखाएंगे बी से, यानी बोट या बी से दिखाएंगे, और नदी की चाल को हम रिवर यानी आर से दिखाएंगे। अब दो कंडीशन बनता है नाव और नदी की चाल में। यहाँ पर नाव के स्थान पर कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई और भी वस्तु हो सकती है। तो यहाँ पर हम पहले नाव से ही देखेंगे, इसके बाद अगर कोई भी वस्तु आती है तो वो सारी चीजें हम प्रश्न में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाव। देखिए, दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर कोई भी नाव जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में अगर पानी का भी बहाव हो रहा है, यानी नाव की चाल की दिशा, नाव की चाल की दिशा और पानी की चाल की दिशा, पानी की चाल की दिशा यदि समान हो यानी एक ही हो तो चाल बराबर होता है चाल। इन दोनों की चालों को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। एक ही दिशा में होगा तो यानी b प्लस आर हो जाएगा। बोट और रिवर के चाल को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। लेकिन वहीं पर अगर नाव की चाल की दिशा, नाव के चाल की दिशा और पानी के चाल की दिशा, पानी के चाल की दिशा विपरीत हो तो नाव के चाल की दिशा और पानी के चाल की दिशा विपरीत हो तो चाल बराबर हो जाएगा बोट माइनस रिवर, यानी b माइनस आर। जिसकी गति ज्यादा होगी उसमें से छोटे वाले को घटा दिया जाएगा। आपके साथ कई बार हुआ होगा, जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आधी उधर से आ रही। आप मान लीजिए इधर से जा रहे हैं, आप इधर से जा रहे हैं और आधी इधर से आ रही है, यानी हवा चल रहा है, तो आपकी स्पीड पर प्रभाव पड़ेगा। आप बाइक अगर लेकर जा रहे हैं तो बाइक अगर आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं, 60 किमी प्रति घंटा, और उधर से हवा 10 किमी प्रति घंटा की चाल से बह रही है, तो इसका चाल क्या हो जाएगा, अपनी क्षमता के अनुसार, यानी जितनी गति से हवा का स्पीड होगा उतना तो रोकेगा ही, यानी हमारा चाल हो जाएगा 60 माइनस 10 यानी 50 किमी प्रति घंटा। तो कई बार अगर आप साइकिल से जा रहे होते हैं तो उधर से हवा चल रही होती है, तो आप साइकिल चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर स्पीड, हवा की स्पीड ज्यादा हो जाती है, आपके साइकिल की स्पीड कम हो जाती है, तो आप रुक जाते या फिर रुक ही जाते हैं। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हवा का स्पीड स्लो है और आपकी स्पीड तेज है, तो आप हवा को पार करते हुए चले जाते हैं, लेकिन समस्याएं होती हैं, यानी स्पीड आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आपको बल ज्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर आप इसी दिशा की तरफ 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं और हवा भी 10 किमी प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में बह रहा है जिस दिशा में आप जा रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों कंडीशन में चाल जो हो जाएगा वह जुड़ जाएगा, यानी 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 70 किमी प्रति घंटा। यानी अगर आप एक ही दिशा की तरफ, जिस दिशा की तरफ हवा बह रही है उसी दिशा की तरफ जाते हैं, तो आपके चाल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप मतलब आपके बाइक की दिशा, जिस दिशा की तरफ जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में हवा की चाल है, तो क्या हो जाएगा, अंतर निकाल लिया जाएगा, वही हमारा क्या होगा, चाल होगा।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हम अभी आपको बताएं कि अगर धारा की दिशा में कहे तो हम बोट और रिवर की धारा को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। और अगर धारा के विपरीत दिशा में कहे तो हम क्या करते हैं? बोट और रिवर की दिशा को क्या करते हैं? मतलब कि उनकी चाल को घटा देते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, यानी बोट प्लस रिवर बराबर, अगर रिवर और बोट एक ही दिशा धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी कितना? 11 किलोमीटर। और दूसरा कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा यानी बोट माइनस रिवर कितना? 8। अगर हम यहां पर देखेंगे तो रिवर से रिवर कैंसिल, 2b बराबर हो जाएगा 11, 8 कितना होता है? 19, यानी b बराबर हो जाएगा 19/2। अगर हम काटेंगे 2 9 18, 9.5 किमी प्रति घंटा। लेकिन ये हमारा किसका है? बोट का है। अभी हमें रिवर का निकालना है, तो रिवर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 11 माइनस 9.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 0.5 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1, यानी 1.5 किमी प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, इसी को हम अगर डायरेक्ट इसी प्रकार दे दे कि हमें ज्ञात करना है बोट और रिवर की चाल यानी स्पीड, तो हम सीधा सीधा कैसे ज्ञात करेंगे वो चीजें हम समझ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमें बोट का पूछ रहा है और एक दे रखा है बोट की यानी नदी की चाल की दिशा यानी धारा की दिशा में दिया हुआ है, और दूसरा धारा के विपरीत दिशा दिया हुआ है। अगर हमें बोट का ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे, 11 प्लस 8 और इसमें 2 से भाग देंगे तो 19/2 करेंगे तो 9.5 आ जाएगा किमी प्रति घंटा। लेकिन अगर वहीं पर हमसे नदी की चाल पूछ ले तो क्या करेंगे? रिवर की चाल पूछेगा तो हम क्या करेंगे? दोनों में से घटा देंगे, 11 माइनस 8/2 अगर घटाएंगे तो 3/2 और 3/2 कितना होता है? 1.5 किमी प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। यानी हमें रिवर की गति पूछ रही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि नाव की धारा के साथ, अगर धारा के साथ कह रहा है यानी बोट प्लस रिवर की बात कर रहा है, कितना समय लग रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, यानी इसका दिया हुआ है। और धारा के विपरीत यानी बोट माइनस रिवर का कितना दे रखा है? 5। अगर हम इसको देखेंगे तो ये कैंसिल आउट, 2b बराबर कितना हो जाएगा? 13, यानी b बराबर कितना हो जाएगा? 13/2, काटेंगे कितना हो जाएगा? 6.5 किमी प्रति घंटा। अगर हम यहाँ पर देखें तो बोट यानी नाव की चाल कितना है? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे धारा की चाल पूछ रहा है यानी रिवर की। अगर रिवर की ज्ञात करेंगे तो कितना लिखेंगे? 8 माइनस 6.5, अगर घटाएंगे तो 1.5, या फिर अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1.5 नहीं दिया हुआ है, 1 सही 1/2 दिया हुआ है, तो इसको 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका जो कि अभी हमने आपको बताया, दूसरा तरीका यह है कि अभी हमने आपको बताया कि यदि धारा की दिशा में पूछे और धारा के विपरीत दोनों दिया गया हो और चाल दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे कि अगर बोट की चाल पूछे यानी नाव की चाल पूछे तो हम क्या करते हैं? उन दोनों संख्याओं का जो पहली चाल और दूसरी चाल दिया हुआ है उनका जोड़कर बटे 2 कर देते हैं। अगर
उसी कंडीशन में अगर धारा की दिशा पूछे या धारा की चाल पूछे तो धारा की चाल में दोनों का अंतर निकाल के 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर धारा की गति पूछ रहा है, यानी रिवर, और रिवर बराबर हो जाएगा 8 - 5/2, यानी 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटा में जाता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटा में लौटता है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम यहाँ पर देखें तो कह रहा है धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है। चाल बराबर अगर हम ज्ञात करें तो चाल स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर स्पीड की बात करें तो धारा की दिशा में अगर जाएगा तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यानी अगर हम देखें तो बोट प्लस रिवर की स्पीड बराबर डिस्टेंस 18/4। अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? बोट प्लस रिवर बराबर, अगर इसको हम काट देंगे यहाँ पर तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 9 = 18, 2 दूनी 4, यानी 9/2 आ गया। फिर वही कह रहा है कि फिर 18 किलोमीटर विपरीत दिशा में 12 घंटे लगते हैं, में लौटता है 12 घंटे में, यानी B - R अगर लिखेंगे तो 18 ही कितने में? 12 में 6 से काटेंगे, 6 × 3 = 18 और 6 दूनी 12, 3/2 आ गया। अगर हमें क्या ज्ञात करना है? धारा की गति, और धारा की गति के लिए हम बताए यानी रिवर की गति ज्ञात करना है। तो अगर हमें एक बोट प्लस रिवर दिया गया हो, एक बोट माइनस रिवर दिया गया है, तो अगर हमें बोट का निकालना होगा तो इनको जोड़ लिया जाएगा, अगर रिवर का निकालना होगा तो इनका क्या निकाल लेंगे? अंतर लेंगे। तो रिवर का निकालने के लिए हम लिखेंगे 9/2 माइनस 3/2 के बटे 2, तो रिवर हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो 9 में से 3 गया, कितना बचेगा? 6, 6/2 भी ये नीचे आ जाएगा, यानी अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 किमी प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन दिया है 4 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे और 6 घंटे। अब यहां पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो स्थिर जल यानी पानी ठहरा हुआ है, उस समय बोट की चाल कितना है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा की बात करें तो कितना दिया है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछ रहा है कि 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, यानी समय पूछ रहा है। अगर हम बात करें समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब अगर हम यहां पर देखें तो कह रहा है धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा में करेंगे तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा? नाव की चाल और नदी की चाल क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। कुल दूरी कितना चलना है? 68 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 13 ये जा रहा है प्लस कितना? 4, तो 68/13, 4 कितना होता है? 17, 13 × 4 = 17 होता है, 17 × 4 = 68, यानी कितना लगा? 4 घंटे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की ओर दूरी कितनी है?
यात्रा की ओर दूरी, यानी हमें दूरी पूछ रखा है। ऑप्शन दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम यहाँ पर देखें, कह रहा है कि धारा के अनुदिश, यानी जिस तरफ धारा बह रही है उस तरफ अगर देखा जाए तो वह कितना चल रहा है, 8 घंटे में, तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौट रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी अगर यहाँ पर देखें तो दूरी दोनों का समान है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर दूरी समान है दोनों का तो दोनों का चाल और समय का बराबर कर लेंगे। चाल पहले का चाल अगर धारा की दिशा में है तो दोनों का जोड़ लेंगे, यानी बोट प्लस रिवर कितने समय में, 8 घंटे में तय करता है, बराबर। और दूसरा कितना दिया है, विपरीत दिशा में, यानी बोट माइनस रिवर, और कितने समय में, 10 घंटे में, तो 10 का गुणा कराएंगे। अगर कट रहा है तो काट दीजिए। अगर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अगर यहां पर देखें तो रिवर का हमें दे रखा है, रिवर कितना दे रखा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहां पर रखेंगे तो b प्लस 1 और गुणे 4 और बराबर b माइनस 1 और गुणे 5 लिखेंगे तो 4b प्लस 4 और बराबर 5b माइनस 5। अगर घटाएंगे तो 5b में से 4b घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, b और बराबर 5 4 9, यानी बोट की चाल कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, यानी दूरी डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, चाल कितना दे रखा है, दोनों का अगर एक ही दिशा में होगा तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी 9 प्लस 1, और समय अगर धारा की दिशा में, धारा के अनुदिश है तो कितना समय लग रहा है, 8 घंटे गुणे 8। अगर 9 और 1 10 गुणे 8, 10 अट्ठे 80 किलोमीटर, यानी धारा की दिशा में वो मतलब कि दूरी कितना दिया गया है, 80 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।